लुकिज्म एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। यहाँ लेजेंड्स पैदा होते हैं, कुछ लोग स्पीड से हिस्ट्री लिखते हैं एंड कुछ अपनी स्ट्रेंथ से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही मॉन्स्टर भी सीरियस हो जाते हैं। लेकिन अगर आज मानवा के लेटेस्ट चैप्टर फीड पोर्ट्रेल को देखते हुए एक टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर कौन होगा? क्या वो गनपार्क होगा, या फिर जेम्स ली, या फिर वो होगा यूआई डैनियल? और बिलीव मी, इस लिस्ट में एक ऐसी रैंकिंग है जो शायद तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना आए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये सिर्फ मेरी रैंकिंग है, सबकी रैंकिंग अलग अलग हो सकती है। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा वेपन है, एक फाइटर जो सामने वाले की टेक्निक को समझता ही नहीं, उन्हें कॉपी भी कर सकता है। हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर हैं और कोई नहीं, हमारे प्यारे जिनयुंग मामा। जेनेरेशन 0 का ये जीनियस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से डेंजरस नहीं था, कॉपी एबिलिटी और कॉम्बैट नॉलेज की वजह से वो किसी भी फाइट का फ्लो बदल सकते थे। और अगर उनकी मेंटल कंडीशन आज स्टेबल होती तो शायद आज उनकी रैंकिंग और भी ज्यादा ऊपर होती। अब जिस कैरेक्टर की बात होने वाली है उसके पंचेस से ज्यादा डेंजरस उसकी स्माइल है, क्योंकि जब ये हंसता है तब सामने वाले को समझ आ जाता है कि अब उसका रोने का टाइम आ चुका है। और हमारे नंबर 9 पर है हमारे प्यारे टॉम ली। मतलब प्यार तो किसी का भी नहीं है। रॉ स्ट्रेंथ की बात हो या मॉन्स्टर ड्यूरेबिलिटी की, टॉम ली हर कैटेगरी में एक बीस्ट है। आज भी उसकी फिजिकल पावर पूरे वर्ष में रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन एज और स्पीड के मामले में उसके ऊपर वाले कैरेक्टर उसके एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। अगला कैरेक्टर इंसान कम और मशीन ज्यादा लगता है, ना ही इमोशन ना ही हेजिटेशन, सिर्फ एक गोल के सामने वाले को ऊपर पहुंचाना। हमारी लिस्ट के नंबर 8 पर है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। जस्ट किडिंग, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डैनियल। परफेक्ट बॉडी के साथ यूआई डैनियल ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में अडेप्ट कर लेता है। उसके रिफ्लेक्स और कॉम्बैट इंस्टिंक्ट इंसेन है, लेकिन मानवा में उसके यूआई की कुछ लिमिटेशन दिखाई जा चुकी है, इसी वजह से मैंने उसे टॉप 5 के बाहर रखा है। अब बात करते हैं उस मॉन्स्टर की जिसे देखकर गन पार्क भी लाइटली नहीं लेता। ये बंदा रूल्स फॉलो नहीं करता, रूल्स को तोड़ता है। सॉर्ड हो, स्टिक हो या सिर्फ एक लोहे की रॉड, इसके हाथ में हर चीज मौत का वेपन बन जाती है। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पर है हमारे प्यारे मस्तीखोर गोकिम। गोकिम का फाइटिंग स्टाइल सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। पीडीजे ने हमेशा गो और गन को राइवल की तरह पोर्ट्रे किया है। जब गो सीरियस हो जाता है तब उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करो और घर पे जाके वीडियो गेम खेलो। इसलिए गो आज भी लुकिज्म के मोस्ट डेंजरस फाइटर में से एक माना जाता है। अब जिस कैरेक्टर की बात होने वाली है उसके लिए पेन सिर्फ एक फीलिंग है, ऑब्स्टेकल नहीं। जितनी ज्यादा फाइट लंबी चले उतना ये डेंजरस बनता चला जाता है। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पर है गन पार्क। गन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो कंप्लीट फाइटर है। ड्यूरेबिलिटी, बैटल आईक्यू, एक्सपीरियंस और ऑरा तो भाई फार्मिंग करते रहते हैं। हर कैटेगरी में गन टॉप टियर है, इसी वजह से पूरी जनरेशन उसका नाम रिस्पेक्ट के साथ लेती है। रिस्पेक्ट तो छोड़ो, वो उनकी फटती है इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं वो इसे। लेकिन असली मॉन्स्टर अब शुरू होते हैं। टॉप 5 में पहुंचने से पहले एक बात क्लियर हो जाती है, यहाँ से हर कैरेक्टर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक कंप्लीट डिजास्टर है। और अगला नाम उस इंसान का है जिसके बारे में जितना कम पता है उतना ही लोग ज्यादा डरते हैं। गैब्रियोन किम का बेटा, लेकिन अपने बाप की तरह हीरो तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पर है कसाई किम, यानी कि कीटे किम। कीटे किम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी फिजिकल पावर नहीं बल्कि उसका किलिंग इंस्टिंक्ट है। जहां दूसरे फाइटर फाइट जीतने की सोचते हैं, वही कीटे किम सामने वाले को खत्म करने की सोचता है। रिसेंट चैप्टर में पीडीजे ने उसके पोर्ट्रेल को इतना डेंजरस बना दिया कि ऑलमोस्ट टॉप टियर फाइटर उसके सामने सीरियस हो जाते हैं। उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और रूथलेस फाइटिंग स्टाइल की वजह से मैं उसे टॉप 5 में रखना चाहता हूँ। अब तुम ये मत बोलने लग जाना भाई तुमने इसको गन से ऊपर क्यों रखा। मैंने इसलिए इसको गन से ऊपर रखा क्योंकि ये गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एचएफजी वाली आर्क से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हंट फॉर वर्कर वाला कीटे। दैट्स व्हाई मैंने इसे टॉप 5 पे रखा। अब जिस कैरेक्टर का नाम आने वाला है उसने सिर्फ फाइट नहीं जीती, उसने पूरी जनरेशन 0 की हिस्ट्री लिखी है। एक ऐसा जीनियस जिसका दिमाग और फिस्ट दोनों इक्वल डेंजर से। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर है इलाइट, यानी कि चार्ल्स चोई। प्राइम इलाइट एक कम्प्लीटली फिस्ट हमें आज तक नहीं पता चले। आई मीन अब तो पता चली गए हैं, मतलब अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चले हैं, लेकिन जितना भी मानवा ने अभी दिखाया है उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, ये आदमी सिर्फ पावरफुल नहीं था, ये टेरिफाइंग था। उसका बैटल आईक्यू, एफिशिएंसी और स्ट्रेटजी उसे बाकी फाइटर से कंप्लीटली अलग बना देती है। और इसी वजह से इलाइट आज भी लुकिज्म हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर में से काउंट होता है। और अब हम ऑफिशियली टॉप 3 में एंटर कर चुके हैं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब बात उन लेजेंड की होने वाली है जिन्होंने पूरी दुनिया का बैलेंस ही बदल दिया। और नंबर 3 पर है द पीक जेम्स ली।
ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक टाइटल है। जेनेरेशन 1 का नाइटमेयर, एक ऐसा फाइटर जिसने ऑलमोस्ट पूरी जेनेरेशन को अपने दम पर कोलैप्स कर दिया। उसकी स्पीड इतनी इंसेन है कि ओपोनेंट को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। टेक्निक, मास्टरी, बैटल आईक्यू, हर कैटेगरी में जेम्स ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। इसलिए आज भी लाखों फैंस के लिए जेम्स ली ही लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन मेरे लिस्ट में अभी 2 मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा ऊपर हैं। सच कहूं, इस मॉन्स्टर को नंबर 2 देना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि अगर सिर्फ रॉ पावर की बात करें तो शायद इसके आसपास भी कोई नहीं आता। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पर है शिंगेन यामाजाकी, यानी कि गनपाक के पिताश्री। जब भी शिंगेन का नाम लिया जाता है, कैरेक्टर के चेहरे बदल जाते हैं। रिसेंट चैप्टर ने दिखाया कि वो सिर्फ एक क्लैन लीडर नहीं था, वो एक नेचुरल कैलेबिलिटी था। उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर बदल देती थी। मॉन्स्टर फिजिक, अनबिलीवेबल ऑरा और ओवरवेलमिंग पावर। इसी वजह से शिंगेन को मैंने नंबर 2 पर रखा है। और फाइनली वो नाम जिसका इंतजार शायद तुम वीडियो के शुरुआत से कर रहे थे, एक ऐसा इंसान जिसकी लेगेसी आज भी पूरी लुगिज्म की स्टोरी को इन्फ्लुएंस करती है। हमारे लिस्ट का नंबर 1 यानी कि द ग्रेट, हमारे प्यारे रोमियो गैब्रियल किम। ये सिर्फ जेनेरेशन 0 का लीडर ही नहीं था, ये जेनेरेशन 0 की पहचान था। जब भी इम्पॉसिबल बैटल की बात होती है, जब भी लीडरशिप की बात होती है, जब भी मॉन्स्टर को यूनाइट करने की बात होती है, हर रास्ते आकर गैब्रियल किम पर ही रुकते हैं। और आज भी लुगिज्म के सबसे डेंजरस फाइटर का कंपैरिजन उसी से किया जाता है। इसलिए लेटेस्ट पोर्ट्रेयल, नैरेटिव और ओवरऑल लेगेसी को देखते हुए मेरी नजर में लुगिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गैब्रियल किम ही है। देखो, कुछ लोग बोलेंगे तुमने इस कैरेक्टर को नहीं रखा, उस कैरेक्टर को नहीं रखा, पर सबसे ज्यादा लोग बोलने वाले हैं मोजिन जिन को क्यों नहीं रखा। देखो, मोजिन जिन को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसके फीट्स अभी तक दिखाए नहीं गए हैं। जब उसके फीट दिखाए जाएंगे तब एक और लिस्ट बना लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मेरी रैंकिंग है। हो सकता है तुम जेम्स ली को नंबर 1 मानते हो, या फिर गनपाक को, या फिर तुम्हारे हिसाब से कीटे गेम उससे भी ऊपर डिजर्व करता हो। तो कमेंट में अपनी टॉप 10 रैंकिंग जरूर लिखना। और अगर ऐसी सिनेमैटिक लुगिज्म थ्योरीज, पावर स्केलिंग और लेटेस्ट चैप्टर ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।